गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है अब आपका पेपर आने वाला है। आई थिंक सभी की लिस्ट आ गई होगी और शेड्यूल आ गया होगा कि कब आपका BLI 227 का एग्ज़ाम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर किस प्रकार से आएगा। ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में आएगा। तो जिस दिन आपका ये पेपर होगा हाफ एन आवर आपको एक पेपर के लिए मिलेगा और हाफ एन आवर आपको दूसरे पेपर के लिए मिलेगा। मीन्स इस पेपर में स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये पेपर 2 पार्ट्स में होगा और ये 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल पेपर है। जिसमें मैं बात करूं BLI 227, ये 2 पार्ट्स में होगा स्टूडेंट्स। एक पार्ट में आपको कैटलॉगिंग करनी होगी और दूसरे पार्ट में आपको क्लासिफिकेशन करनी होगी। तो ये 2 पार्ट 2 पेपर के रूप में आपके पास आएंगे। एक पार्ट जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है DDC डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार से, जैसे ये टाइटल आ गया और इसका क्लास नंबर और इसका जो है आपको डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस करना होगा। तो इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 आए तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 5 आए तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 7 आए तो 5 नंबर का, और अगर 5 आए तो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 35 का ये स्टूडेंट्स आपका पेपर होगा। और इसी प्रकार से आपका स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करूं कैटलॉगिंग का, तो कैटलॉगिंग का आपका पेपर आएगा इसी प्रकार से 35 मार्क्स का और हाफ एन आवर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि 3 आवर्स का पेपर होगा तो कुछ स्टूडेंट्स पहले ये वाला पेपर देंगे कैटलॉगिंग का, जिसमें AACR और मार्क के अकॉर्डिंग आपको कैटलॉगिंग करनी होगी। 6 नंबर का आपका AACR होगा और 5 नंबर का वही क्वेश्चन आपका मार्क होगा। अर्थात इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और जो क्वेश्चंस आप AACR से सोल्व करेंगे उसी सेम क्वेश्चन को आपको मार्क के अकॉर्डिंग भी सोल्व करना होगा। तो इसके आपके 6 नंबर हो गए और इसके आपके 5 नंबर हो गए। तो टोटल ये 11 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और 11 × 33, तो आपके ये 33 मार्क ये हो गए। और 2 नंबर जो हैं आपके वो नीट एंड क्लीन राइटिंग के होंगे, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। राइट योर एनरोलमेंट नंबर, प्रोवाइड द आंसर शीट। ये आंसर शीट मिलेगी आपकी और उसमें आपके कार्ड्स वगैरह बने हुए मिलेंगे। टैग द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट टुगेदर बिफोर हैंड ओवर द एग्जामिनर। आपको ये क्वेश्चन पेपर और वो आंसर शीट्स साथ में टैग करके देनी होंगी। ईच क्वेश्चन हैज़ 11 मार्क्स, आपके 11 नंबर होंगे। जैसे मैंने बताया कि 6 नंबर आपके AACR के अकॉर्डिंग और 5 नंबर आपके मार्क के अकॉर्डिंग। यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑल द एंट्रीज टाइटल, ये कार्ड मिलेगा उस कार्ड में, और एक मार्क के लिए टेबल मिलेगी, वो टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस टेबल में आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। और 2 मार्क्स जो हैं आपके स्टूडेंट्स मिलेंगे ओवरऑल नीटनेस, आपकी अच्छी राइटिंग के लिए। और अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसे ध्यान से पढ़ें। कैटलॉग विद एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 5 टाइटल। 5 आपको टाइटल, इट मीन्स 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू AACR, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू AACR एंड मार्क के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपके ये 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे एक टाइटल ये दिया हुआ है आपका, इसी प्रकार से आपके ये 5 टाइटल स्टूडेंट्स दिए हुए होंगे। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने AACR के अकॉर्डिंग सोल्व किया और इसी सेम क्वेश्चन को आपको मार्क के अकॉर्डिंग सोल्व करना होगा, तब आपको ये 11 नंबर मिलेंगे। आज हम इसी पोर्शन पर AACR और मार्क की एंट्री करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए ये स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर आपके निकाले हैं, तो 2-3 क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद मेरे सामने कुछ सिचुएशंस आई हैं, वो सिचुएशंस ही आज डिस्कस करेंगे। जैसे ये रहा, ये सभी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं इनमें। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस टैली किए, क्वेश्चंस को मैं देख रहा था, तो इन क्वेश्चंस में 3 सिचुएशन आपके सामने, जो 3 क्वेश्चन जो आपको मिनिमम करने होंगे
वो 3 क्वेश्चंस कौन से आएंगे, वो डेफिनेट आएंगे और डेफिनेट ही आप उन्हें कर पाएंगे। तो एक सिचुएशन तो स्टूडेंट ऐसी होगी जिसमें आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वास्तव में एक बुक होती है, उस बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे उसका टाइटल हो गया, उसके ऑथर हो गए, यहाँ पर प्लेस, पब्लिशर, ईयर, और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे ये कॉल नंबर दिया होगा, कॉल नंबर जिसमें आपका ये आगे वाला क्लास नंबर कहलाता है, और ये पीछे जो होगा ये बुक नंबर कहलाता है, और ये एक्सेशन नंबर हो गया, इसमें ये आपके पेजेस हो गए स्टूडेंट, ये साइज हो गया, ये ISBN नंबर हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और आपको ये सिचुएशंस मिलेंगी। ये बुक जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, वैसे ही आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक बुक एक ऑथर के द्वारा हो सकती है, 2 ऑथर के द्वारा हो सकती है, 3 ऑथर के द्वारा हो सकती है, 3 से ज़्यादा ऑथर भी आपके इस बुक में हो सकते हैं। तो वो एक कंडीशन हो सकती है। फिर दूसरी कंडीशन आपकी, जैसे मान लीजिए ऑथर ना दिए हुए हों, सिर्फ एडिटर दिए हुए हों, या फिर 3 से ज़्यादा ऑथर दिए हुए हों, या फिर आपके जो है ये आपकी जो 2 ऑथर हैं या फिर जो है एडिटर या ट्रांसलेटर हैं, उनके साथ आपके वॉल्यूम्स दे दिए जाएं। जैसे एक ये टाइटल है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ ऑथर नहीं दिए गए हैं, यहाँ सिर्फ एडिटर दिए हुए हैं। और फिर मैं बात करूं, जैसे ये एक अलग क्वेश्चन है, ये जो आपका कॉर्पोरेट बॉडी है उसके साथ है, एक ये सिचुएशन आ सकती है स्टूडेंट आपकी, यहाँ एडिटेड बाय लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ एडिटर हो या फिर मान लीजिए ऑथर हो, और साथ में ये वॉल्यूम्स दे दिए जाएं। और 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जर्नल पब्लिकेशन से, और एक आपकी या तो प्रोसीडिंग्स आ जाएगी या ये आ जाएगी। बट हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करने हैं स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो वो 3 क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग सिचुएशन होंगी, तो उन सिचुएशन के हिसाब से इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा जो है अलग करके देख लेते हैं। जैसे एक सिचुएशन होगी, बुक बाय विद इन 3 ऑथर्स, विद इन 3 ऑथर्स। जैसे मान लीजिए इस टाइप की बुक में एक ऑथर हो सकता है स्टूडेंट, 2 ऑथर हो सकते हैं और 3 ऑथर हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 ही बुक ऑथर होंगे इस टाइप की बुक में, जिसे हम सिंपल बुक कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, आप ये थोड़ा सा समझ लें, ये समझ के आप ये पेपर को जो है आसानी से कर पाएंगे। एक सिचुएशन तो स्टूडेंट ये होगी। दूसरी सिचुएशन ये होगी स्टूडेंट्स, या तो इस बुक में 3 से ज़्यादा ऑथर होंगे, या फिर इसमें ऑथर नहीं होंगे स्टूडेंट, या फिर इसमें ऑथर नहीं होंगे, बुक एडिटेड होगी या ट्रांसलेटेड बाय होगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, ये 2 सिचुएशन आपकी ये मेनली होंगी, जिसमें एक होगी आपकी बुक बाय विद इन 3 ऑथर, एक हो सकती है बुक बाय मोर देन 3 ऑथर, या फिर बुक बाय एनी एडिटर, कोलैबोरेटर, ये हो सकती है। 2 सिचुएशन देखें, और इन्हीं में से किसी एक के साथ प्लस कर देंगे, वो वॉल्यूम्स भी दिए हुए होंगे आपके, जैसे मैंने आपको बताया। तो सिर्फ इसी को ध्यान रखें, क्योंकि ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं स्टूडेंट्स। वैसे अगर आपको ये डिटेल में ये चीज़ें समझनी है तो मेरा चैनल है, उस चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। फ्लाइस एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है। इस चैनल पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें मैं प्लेलिस्ट की बात करूँ, मैं ये प्लेलिस्ट है स्टूडेंट। इस प्लेलिस्ट में आपकी, जैसे मैं बात करूँ, ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग BLI 227, इसके रिगार्डिंग सभी वीडियोस जो है स्टूडेंट्स इस लिस्ट में इसमें हैं। जैसे यहाँ देखें, पर हम क्वेश्चंस तो यहाँ भी सोल्व करेंगे। तो अगर अच्छे से आपको समझना है 1 बाय 1 कि भाई सिंपल बुक क्या होती है, हैंगिंग बुक क्या होती है, ये सारे के सारे इसमें मार्क के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सोल्व करना है, तो इस लिस्ट को भी आप टैली कर सकते हैं। परंतु हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वो बाद की बात है कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर सिचुएशन जैसे मैंने बताया, बुक बाय विद इन 3 ऑथर, एक ऑथर भी हो सकता है स्टूडेंट, 2 ऑथर भी हो सकते हैं, या फिर 3 ऑथर हो सकते हैं, या फिर 1 और 2 हो सकते हैं, कोई भी ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी इसमें सिचुएशन मैंने बताया, बुक बाय कोई एडिटर हो सकता है,
ठीक है, उसके साथ वॉल्यूम्स दिए जा सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस की जो ये मैंने वॉल्यूम्स की और ये जो सिचुएशन बताई है आपको, ये सिचुएशन जरूर मिलेगी। अब जब मैंने ये चीजें समझा दी तो अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को। तो ये जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक ये है, जैसे ये टाइटल हो गया स्टूडेंट स्टडिंग सोसाइटी और एन इंट्रोडक्शन, ये सब टाइटल हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बाय, एक ऑथर और 2 ऑथर दे दिए स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक सिचुएशन बन गई। उसके बाद ये पब्लिशर, प्लेस और ईयर ये दे दिया। उसके बाद ये अदर इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, कॉल नंबर में क्लास नंबर होगा आगे का, और ये जो अल्फ़ाबेट्स में होगा, नंबर्स में होगा वो क्लास नंबर होगा, और जो अल्फ़ाबेट्स में होगा वो बुक नंबर होगा। यहाँ ये एक एक्सेशन नंबर दे दिया, यहाँ ये पेजेस दे दिए, यहाँ साइज दे दिया। ISBN नंबर नहीं दिया है स्टूडेंट, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। किसी में ISBN नंबर हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। एक सिचुएशन ये हो गई स्टूडेंट, 2 ऑथर तक हो गई। एक सिचुएशन ये आ गई स्टूडेंट्स की मोर देन 3 ऑथर, 1, 2 और 3, 4 ऑथर दिए हुए हैं इसमें, और ये टाइटल दिया हुआ है आपका और ये सब टाइटल। और स्टूडेंट्स बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूंगा, क्लास को स्किप मत करना। जैसे ये कॉलन दे दिया, ये कॉलन के बाद ये नीचे जो दिया हो ना स्टूडेंट, ये सब टाइटल है, आपको अपने आप भी समझना होगा, और ये बता भी देंगे आपको, ये टाइटल हो गया और ये सब टाइटल दिया हुआ है। उसके बाद ये पब्लिशर हो गया स्टूडेंट्स, और ये प्लेस हो गया, और ये ईयर हो गया। उसके बाद यही देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब कॉल नंबर दे दिया, बुक नंबर नहीं दिया है इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। अदरवाइज इसका जो है बुक नंबर दे देते, ये जैसे बुक नंबर इसका MAN होता, बट यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो आप हर सिचुएशन से निकल पाएंगे आज की ये क्लास लेने के बाद। उसके बाद देखिए ये स्टूडेंट्स एक टाइटल दिया हुआ है, बट यहाँ पर कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, इसकी हमने बात नहीं की है, अभी हम 3 सिचुएशंस की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक टाइटल और दे दिया, जैसे आपका ये है, सिर्फ इसमें टाइटल दिया हुआ है, सब टाइटल नहीं दिया हुआ है। इसमें देखिए स्टूडेंट एडिटर दे दिया एक, और उसके साथ ये वॉल्यूम्स दे दिया। ये सिचुएशन आपने देख ली। उसके बाद ये जो है स्टूडेंट्स एक जर्नल वाला हो गया, जर्नल वाला ये भी एक अलग सिचुएशन है। तो जो ये 2-3 सिचुएशंस जो मैंने बताई आपकी कि भाई एक बुक में 1 ऑथर हो सकता है, 2 ऑथर हो सकते हैं, 3 ऑथर हो सकते हैं, एक सिचुएशन ये मिलेगी। दूसरी सिचुएशन हो सकती है मोर देन 3 ऑथर हों, या फिर ऑथर हो ही ना, सिर्फ एडिटर दिए हुए हों, जैसे ये एडिटर दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी पेपर सोल्व करने से पहले उस क्वेश्चंस को हमें जो है समझना होता है। अब एक और क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, सोल्व करेंगे हम। स्टूडेंट थोड़ा धैर्य रखिए, सोल्व जरूर करेंगे हम। और मैं आपको एक बार क्वेश्चंस के बारे में बता दूं, जैसे अभी एक टाइटल दिया हुआ है, मैनेजिंग कॉर्पोरेट कल्चर इनोवेशन एंड, इसमें सब टाइटल नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा ही टाइटल है, एंड करके दे दिया। ये एन होता तो वो बात अलग होती। इसमें देखिए स्टूडेंट एक ही ऑथर दिया हुआ है, मैंने बताया एक ऑथर हो सकता है, 2 ऑथर हो सकते हैं, या 3 ऑथर हो सकते हैं। एक सिचुएशन ये बनेगी आपकी विद इन 3 ऑथर तक की, और एक सिचुएशन स्टूडेंट्स आपकी ये है, देखिए यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा ऑथर दे दिए, और यहाँ पर वही आपका एक एडिटर दे दिया और वॉल्यूम्स दे दिया आपके। ये वही क्वेश्चंस तो नहीं है, नहीं, अनिल खांडेवाल नहीं, ये अलग है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वो सेम सिचुएशन, क्वेश्चन का पैटर्न सेम सा ही दे दिया। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन पेपर और देखते हैं हम, इसमें भी देखिए स्टूडेंट यहाँ एक दिया हुआ है आपका ऑथर, और यहाँ पर सिर्फ एडिटर दिया हुआ है, ऑथर नहीं है, सिर्फ एडिटर है, परंतु वॉल्यूम भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी है आपका। उसके बाद स्टूडेंट देखिए 2 ऑथर दे दिए यहाँ पर, अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हुआ हो, बाय नहीं लिखा हुआ है, तो भी स्टूडेंट बाय जरूरी नहीं हो सकता है। अगर ये एडिटर होते तो यहाँ लिखा होता एडिटेड बाय, चूंकि हम ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपने डिफरेंट सिचुएशंस आपने यहाँ देख ली हैं। तो अब हमारा काम आता है कि हम एक क्वेश्चन को सोल्व करें। तो जैसे मैंने बताया, ये 3-4 कंडीशंस जो हैं आपकी ये रहेंगी। उसके बाद मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, साथ में कार्ड बनाया है, ऐसा ही कार्ड आपको मिलेगा क्वेश्चन हर शीट पे मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इसको समझते चलें। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, आप फॉर्मेट कहो तो मैं बना देता हूँ, वैसे मैं बना ही देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 1, 2 या 3, स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी बुक में किसी टाइटल में यदि 1, 2 या 3 ऑथर आते हैं तो वो सिंपल बुक कहलाती है। बुक बाय विद इन 3 ऑथर्स विल बी काउंट एज अ सिंपल बुक, और सिंपल बुक
जो होती है स्टूडेंट, वो चाहे एक ऑथर हो, चाहे वो 2 ऑथर हो, चाहे वो 3 ऑथर हो, सिंपल बुक है, उसके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा सिंपल बनेगा। और ये फॉर्मेट्स आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, परंतु यहाँ फटाफट हम उसको एक बार बना लेंगे। राइटिंग हो सकता है स्टूडेंट्स थोड़ी सी अच्छी ना आए। ये कार्ड एक आपको बनाना होता है, इस कार्ड पे मैं एक बार आपको वो फॉर्मेट सा बनाकर दे देता हूँ, फिर देखिए आप बिल्कुल आसानी से इसे कर पाएंगे। और मैं अपने आप से कुछ नहीं दूंगा स्टूडेंट, जो बुक में दिया हुआ है उसी को लेंगे हम। तो मैं एक बार सिंपली यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ आता है कॉल नंबर, जिसमें क्लास नंबर और बुक नंबर मिक्स होता है, ऊपर क्लास नंबर और नीचे बुक नंबर। और स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट ऑथर का सरनेम फोरनेम आएगा। अब जैसे मैं बात करूँ, यहाँ 2 ऑथर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये फर्स्ट ऑथर हो गया, तो इस फर्स्ट ऑथर का सरनेम फोरनेम आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे, वैसे फॉर्मेट बना दो। सरनेम यहाँ लिखेंगे हम, उसके बाद कोमा, और यहाँ लिखते हैं हम स्टूडेंट फोरनेम और डॉट। फिर स्टूडेंट यहाँ जो ये सेकंड इंडेंशन होती है, इसको हम सेकंड इंडेंशन बोलते हैं। ये सेकंड इंडेंशन, यहाँ से हमें टाइटल लिखना होता है। जो भी आपकी बुक का टाइटल दिया हुआ हो, तो सभी सिचुएशंस से आप कंप्लीट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अगर ये फॉर्मेट आप समझ लेते हैं तो सभी से कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे टाइटल, और फिर टाइटल के बाद स्टूडेंट सब टाइटल भी दिया हुआ हो सकता है आपकी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ सब टाइटल लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम बाय। अगर बाय दिया हुआ है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ये मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाई है। उसके बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ऑथर। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट सिंपल बुक की। सिंपल बुक मीन्स जिस बुक में 1, 2 या 3 ऑथर दिए हुए हों, मैक्सिमम 3 ऑथर, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑथर्स का नाम। फर्स्ट ऑथर यहाँ आ जाएगा, फिर कोमा लिखेंगे हम, फिर यहाँ सेकेंड इंडेंशन से चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड ऑथर। और अगर तीसरा भी ऑथर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम तीसरा भी ऑथर लिखेंगे, थर्ड ऑथर। उसके बाद स्टूडेंट यदि कोई आपके इस सिंपल बुक में कोई एडिटर ट्रांसलेटर दिया हुआ, कंफ्यूज मत होना, एक तो सिर्फ एडिटर ट्रांसलेटर दिए हुए हों, एक हो सकता है सिंपल बुक में भी कोई एडिटर या ट्रांसलेटर दिया हुआ है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो एडिटेड बाय यहाँ लिखेंगे हम और उसका नाम लिख देंगे जब सिंपल बुक में होगा तो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डॉट और स्पेस। मान लीजिए एडिशन भी दिया हुआ है, आगे चलकर ऐसी सिचुएशन आएगी कि इस बुक में जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ हो आपका 7th एडिशन और ये सिंपल बुक है, और यहीं पर लिखा हुआ हो एडिटेड बाय, परंतु इसकी पहचान हम क्या करेंगे, RK शर्मा है, जैसे यहाँ पर ये बुक इस तरीके से आती है आपकी, तो हम ये भी तो भी ये सिंपल बुक रहेगी, तो भी इसी प्रकार का फॉर्मेट बनेगा, इसी प्रकार से सोल्व। परंतु अगर ये ना दिए हुए हों स्टूडेंट, ये ना दिए हुए हों और सिर्फ ये दिया हुआ हो तो सिचुएशन अलग होगी। परंतु अब हमारा जो है क्या है, अब हमारा जो है मान लीजिए 7th एडिशन यहाँ दिया हुआ होता, तो हम यहाँ 7th एडिशन जो है उसको हम कहाँ लिखते, हम स्टूडेंट यहाँ लिखते 7th और ED और डॉट और स्पेस के बाद हमें प्लेस पब्लिशर यहाँ लिखना होता। ये जैसे प्लेस दिया हुआ है, सॉरी पब्लिशर दिया हुआ है, और ये पब्लिशर दिया हुआ है और ये प्लेस दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखते हैं प्लेस और फिर उसके बाद कोलन और फिर यहाँ लिखेंगे हम पब्लिशर्स नेम जो भी होगा, उसके बाद कोमा और ईयर जो यहाँ दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये ईयर, तो ये ईयर यहाँ जाएगा, तो ये ईयर तक की इन्फॉर्मेशन यहाँ देकर छोड़ देंगे। उसके बाद वेरी नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना होगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब आपके जैसे ये पेजेस दे दिए और ये साइज दे दिए, इसे हम बोलते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, इंडेक्स के पेज पहले और उसके बाद मान लीजिए 231 पेज दिए हुए हैं, डॉट और ये नीचे जो है स्टूडेंट डॉट आएगा और उसके बाद फिर सेमीकोलन और फिर साइज दिया हुआ है, तो वो साइज एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर ISBN नंबर दिया हुआ, जैसे ये ISBN नंबर दिया हुआ है, तो हमें ISBN नंबर कहाँ लिखना होता है स्टूडेंट, हमें ISBN नंबर यहाँ लिखना होगा एक लाइन छोड़कर, और जो भी ISBN नंबर होगा वो यहाँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है एक अक्सेशन नंबर, तो ये अक्सेशन नंबर हमें कहाँ लिखना होगा स्टूडेंट, अक्सेशन नंबर लिखना होगा हमें यहाँ ऐसे। तो स्टूडेंट देखिए ये फॉर्मेट आपने देख लिया, ये मेन एंट्री का फॉर्मेट है।
तो अगर मान लीजिए आप ये समझ लेते हैं इस प्रकार से लिखना है, तो आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को जिसमें एक ऑथर दिया हुआ हो, दो ऑथर दिए हुए हो या तीन ऑथर दिए हुए हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया, तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। चूंकि देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो है एडिटर नहीं दिया हुआ है ये, और एडिशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, परंतु इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। देखिए फटाफट सोल्व करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जिन्होंने मेरी क्लास ले रखी है उनको तो और ज़्यादा सही समझ में आएगा, पर जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो भी वो समझ पाएंगे। अब ऐसा है स्टूडेंट, इसमें एक ये क्वेश्चंस जो आएगा आपका, इस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। मैंने ये फॉर्मेट में सारी चीज़ें डाल दी हैं, जैसे सेकंड ऑथर डाल दिया, थर्ड ऑथर, एडिटर, ये सारी चीज़ें डाल दी। परंतु आपको करना क्या है कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वही लिखनी है। जो चीज़ नहीं होगी उसे छोड़ देंगे, और उससे पहले जो सिंबल दिया हुआ है उसे छोड़ देंगे। जो चीज़ नहीं दी है उसे छोड़ देंगे, और जो पहले सिंबल दिया हुआ है उसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एडिशन नहीं दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, स्टूडेंट यहाँ एडिशन नहीं दिया हुआ, तो हम छोड़ देंगे एडिशन को। मीन्स ये जो है ना, ये इतना नहीं लिखेंगे हम, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। उसके बाद जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको मेंशन करते हुए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने बताया इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, क्लास नंबर, बुक नंबर। तो क्लास नंबर, बुक नंबर हमारा ये है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। तो पहले क्लास नंबर और फिर बुक नंबर, जैसे था यहाँ पर 615 9/253। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर बुक नंबर है ZAL। हो गया स्टूडेंट इतना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यहाँ देख रहे होंगे आप, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद हमें सरनेम फोरनेम लिखना है। ये सरनेम फोरनेम किसका आएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑथर रहेगा उसका, जैसे ही ये दिया हुआ है तो इसे हम लिखेंगे JALUPS। मैंने सरनेम फोरनेम कर दिया। और सरनेम फोरनेम नहीं हो, जैसे मेरा नाम है अजय कुमार, तो अजय कुमार दिया हुआ होता तो इसमें सरनेम फोरनेम है, उसको एज इट इज लिख देते आप। तो यहाँ हम लिखेंगे RUDOLFS डॉट और स्पेस, ये हो गया, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्या लिखना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखना है हमें टाइटल। तो हम यहाँ टाइटल लिखेंगे, आपकी बुक का टाइटल क्या है ये, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं हम, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ, अब ये यहाँ कंप्लीट नहीं आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा मेटल। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दिया। उसके बाद देखिए हमें लिखना है सबटाइटल। सबटाइटल है नहीं स्टूडेंट, ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ दी हुई है, स्लैश दिया हुआ है, तो हम स्लैश लिखेंगे। जो चीज़ दी हुई है वही लिखनी है हमें। बाय दिया हुआ है तो बाय। अब यहाँ पर रनिंग में आ जाएंगे ये नाम ऑथर के, जैसे यहाँ पर सरनेम फोरनेम नहीं करना आपको, रनिंग में लिखने हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले फर्स्ट ऑथर रुडोल्फ के, स्टूडेंट यहाँ के भी आएगा, के था ना यहाँ पर, तो फर्स्ट आ गया। अब उसके बाद एंड लगाएंगे हम, सॉरी इसको पूरा कर देते हैं, ऑथर पूरा नहीं हुआ अभी है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ था, अब यहाँ लिखेंगे एंड और दूसरा ऑथर। स्टूडेंट यहाँ दूसरा ऑथर दिया हुआ है जेम्स कोरोपैटिक,
ये लिख दिया स्टूडेंट हमने दूसरा ऑथर एंड लगाकर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपका कोई एडिटर ट्रांसलेटर नहीं दिया हुआ है, एडिटर नहीं दिया हुआ उसे छोड़ देंगे, एडिशन नहीं दिया हुआ छोड़ देंगे, प्लेस दिया हुआ है तो प्लेस से पहले जो सिंबल है उसे यूज करेंगे, मीन्स डॉट और स्पेस। और यहाँ पर देखिए 2-3 दिए हुए हैं पर आप एक लिखें, ये फ्लोरिडा में लिख रहा हूं, पूरा लिखना चाहें पूरा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो बस, लिख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे कोलन, मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, फॉर्मेट में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पब्लिशर से पहले कोलन था तो मैंने कोलन लगा दिया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे CRC प्रेस। अब देखिए 2-3 दिए हुए हैं तो कोई एक लिख दें आप, या आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, CRC प्रेस कर देता हूं मैं इसको। उसके बाद कोमा और ईयर दिया हुआ है स्टूडेंट 2010, यहां स्पेस बचता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से लिख सकते हैं। तो मेरे पास स्पेस है यहां पर तो मैं इसे यहां लिख दूंगा 2010। तो स्टूडेंट डॉट लगा दिया, इस लाइन को एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 2010 यहाँ आता तो इस लाइन को आगे हम कुछ नहीं लिखते, उससे वेरी नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें देना होगा फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे हमारे पेजेस। तो पेजेस क्या है हमारे, ये रोमन में 10 कोमा एज इट इज 430 स्मॉल p लिख दिया। उसके बाद फिर हमारा जैसे मान लीजिए कोई इलस्ट्रेशंस वगैरह दी हुई हो तो वो नहीं है, तो यहाँ पर सेमीकोलन और फिर साइज, सेमीकोलन और फिर ये साइज सेंटीमीटर। यहाँ तक का हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। क्या देखिए इसमें ISBN नंबर दिया हुआ है, तो यस ISBN नंबर दिया हुआ है तो हम ISBN नंबर को एज इट इज लिखेंगे ISBN करके, और यहाँ ये 97814200599777 ये एज इट इज आ गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ अक्षेशन नंबर भी दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे अक्षेशन नंबर। तो अक्षेशन नंबर है 546232। तो ये आपका देखिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेन एंट्री बन गई। इस तरह का कार्ड जो आप बनाएंगे स्टूडेंट, फर्स्ट जो कार्ड बनाएंगे इस सिचुएशन को लेकर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी मेन एंट्री, मेन एंट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हमें ये हाफ क्वेश्चन सोल्व हो गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें कुछ एडिड एंट्रीज भी बनानी होती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल AACR अगर हम देखें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंट्रीज, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, 2 काइंड्स ऑफ एंट्रीज, फर्स्ट इज मेन एंट्री एंड अदर इज एडिड एंट्री। तो एडिड एंट्री कौन कौन सी बन सकती है इस बुक में वो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब हम एडिड एंट्री बनाएंगे, तो ये स्टूडेंट आपको लिखना नहीं है एग्जाम में कि ये एडिड एंट्री, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ मैं आपको। एडिड एंट्री, एडिड एंट्री कौन सी फर्स्ट बनेगी स्टूडेंट, सब्जेक्ट की, कि भाई हमें बताना होगा कि ये जो बुक है ये किस सब्जेक्ट की है। दूसरी एक ऑथर है वो आपका यहां आ चुका है स्टूडेंट, ध्यान रखें। ये देखिए यहां 2 ऑथर दिए हुए हैं, एक ऑथर आपने यहां मेन एंट्री में लिख दिया है यहां पर, ठीक है, दूसरा ऑथर रह गया। तो इस दूसरे ऑथर के लिए हम एडिड एंट्री बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट ऑथर एडिड एंट्री या एडिड एंट्री सेकंड ऑथर। तो हम यहां लिख देते हैं ज्वाइंट ऑथर एडिड एंट्री। अगर मान लीजिए एक ऑथर और होता स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, एक ऑथर और होता तो उसके लिए भी हम एडिड एंट्री बनाते, तो उसके इसमें हमारी 2 ज्वाइंट ऑथर एडिड एंट्री बन जाती। उसके बाद कोई ट्रांसलेटर इलस्ट्रेटर होता तो उसकी एडिड एंट्री हम बनाते, परंतु वो भी यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारी बनेगी स्टूडेंट डायरेक्ट टाइटल की एडिड एंट्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाइटल एडिड एंट्री। स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग का थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मेरे पास पेन ऐसा है और मैं PDF में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसलिए ऐसा रहा है। अगर मैं इसको दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में पढ़ाता तो वहाँ, परंतु यहाँ ये पेपर वगैरह नहीं आ पाते साथ में। तो स्टूडेंट देखिए आपकी ये एडिड एंट्री है, तो एडिड एंट्री किस प्रकार से बनेगी, अब बता दिया मैंने कि आपकी ये मैक्सिमम ये एडिड एंट्री बनेगी इस बुक में, तो वो किस प्रकार से बनेगी। तो एडिड एंट्री बनाते हुए मेन एंट्री का कुछ पोर्शन हमें सेम लिखना होता है, क्या, जैसे ये कॉल नंबर
और ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो कॉल नंबर होता है ये पेंसिल से आएगा, ये ध्यान रखें। कहीं पर भी आप ये कॉल नंबर लिखेंगे ये पेंसिल से लिखेंगे, और पेंसिल से जरूर लिखना आप अपने एग्जाम में, क्योंकि आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। कैटलॉगर को जो चेक करेगा आपका इसको, तो उससे पता रहेगा कि हाँ भाई बंदे को कैटलॉगिंग आती है। तो मेन एंट्री का कॉल नंबर सेम करेंगे, और हम ये जो ऑथर होगा हमारा उसको भी सेम एज इट इज, जो ये है इसे, जो हमने मेन एंट्री में लिखा था ना स्टूडेंट, ये, तो जैसे मैंने मेन एंट्री में ये लिखा था ये, और नीचे यहां पर एक लाइन लिखनी होगी आपको, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, अर्थात इसका मतलब है कि बाकी का बचा हुआ भाग मेन एंट्री के जैसा हमें पूरा नहीं लिखना। अब हमें चूंकि ये सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनानी है, तो सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनाने के लिए आपको एक CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग मिलेगी, वहां पर एक मोटी सी किताब जो है वो मिलेगी, परंतु वहां वो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस की नहीं होगी। तो आप अपने आप ही इसका एक सब्जेक्ट निकाल लें। मैं इसका सब्जेक्ट निकाल लेता हूं, जैसे सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ मेटल, तो बायोलॉजी इसका एक ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी लिखते हुए ये जो सब्जेक्ट लिखना होगा स्टूडेंट आपको, ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप, बाकी सब रनिंग में होगा बायोलॉजी। तो आप अपने आप ये एक सब्जेक्ट निकाल लें और यहाँ डॉट, ये बन गई आपकी एडिड एंट्री सब्जेक्ट। तो इसको लिखेंगे हम एडिड एंट्री सब्जेक्ट, तो ये एडिड एंट्री बन गई। उसके बाद स्टूडेंट आपको ज्वाइंट ऑथर एडिड एंट्री, आपके इस टाइटल में दूसरा ऑथर ये दिया हुआ है, फर्स्ट ऑथर जो हेडिंग में आ जाता है। मेन एंट्री के हेडिंग में स्टूडेंट्स जो चीज आ जाती है उसकी कभी एडिड एंट्री नहीं बनती है, ये ध्यान रखना। जहां पर ये फर्स्ट ऑथर आ गया इसकी एडिड एंट्री नहीं बनाएंगे, या फिर कल को यहाँ पर टाइटल भी आएगा तो उसकी भी नहीं बनाएंगे, परंतु यहाँ पर ये ही आया हुआ है तो इसकी एडिड एंट्री नहीं बनाएंगे। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट कार्ड में यही तीन चीजें सेम, 1, 2 और 3 इनको सेम कर लेते हैं। और ये पेंसिल से, मैंने बताया स्टूडेंट आपको ये पेंसिल से लिखना है, और यहां पर वही ऑथर आपका रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब यहां पर सेकंड ऑथर था हमारा ये, तो इसको सरनेम फोरनेम कर देंगे हम, कोरोपेटनिक कॉमा जेम्स। तो ये बन गई हमारी एडिड एंट्री सेकंड ऑथर, या फिर ज्वाइंट ऑथर एडिड एंट्री। ठीक है स्टूडेंट, ये बन गई हमारी। उसके बाद हमें किसकी बनानी थी स्टूडेंट, एडिड एंट्री टाइटल की। तो हम ऐसे ही सेम करेंगे, वही चीजें सेम लिखेंगे हम हर कार्ड में, 3 चीजें सेम। आपको ये कार्ड आई थिंक बने बनाए मिलेंगे स्टूडेंट, तो आपको उनमें करनी है। और यहां लिखेंगे हम सरनेम फोरनेम जो हमने मेन एंट्री में लिखा था। और यहां लिखेंगे नीचे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, इन द मेन एंट्री। और यहां एज इट इज टाइटल लिखेंगे स्टूडेंट, ये टाइटल दिया हो ना सेलुलर एंड देखिए स्टूडेंट, मेरा तो टाइटल यहाँ पर आ गया, परंतु अगर नहीं आए, बायोलॉजी तक आता है तो आगे ये आप ऐसे डॉट लगा सकते थे, 3 डॉट लगाकर छोड़ देते, ठीक है। परंतु यहाँ कंप्लीट आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम एडिड एंट्री टाइटल,
एंट्री टाइटल। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपकी ये एंट्री जो है सोल्व होगी। छोटा सा पार्ट रह गया आपको। अब जैसे मान लीजिए आपने ये तीनों जो है एडिट एंट्री बना दी, तो वापस मेन एंट्री में आएंगे और यहाँ पर हमें करनी होती है स्टूडेंट ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग क्या होती है? ट्रेसिंग इज टू ट्रेस ऑल द एडिट एंट्रीज इनटू द मेन एंट्री। मींस जो आपने ये एडिट एंट्री के हेडिंग बनाए हैं बायोलॉजी और ये इनको ट्रेस करना है हमें मेन एंट्री में, वो किस प्रकार से। तो आप सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे 1 और सब्जेक्ट क्या था? बायोलॉजी। तो इसको स्मॉल में यहाँ लिखना है बायोलॉजी। और उसके बाद फर्स्ट में हमारा था सेकंड ऑथर, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। और अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म यूज होगी वो होगी टाइटल। तो टाइटल को पूरा नहीं लिखना है स्टूडेंट, टाइटल को सिर्फ TITLE लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपने ये देखा कि आपने सिंपल बुक जो है वो सोल्व कर ली। सिंपल बुक आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मैंने पहचान बताई है। जिस बुक में एक ऑथर रहेगा, 2 ऑथर रहेंगे, 3 ऑथर रहेंगे, 3 ऑथर तक की जो बुक होगी वो हमारी सिंपल बुक कहलाएगी। अगर मान लीजिए इसमें 3 ऑथर होते तो हम यहाँ पर जो हमने मेन एंट्री में जो दिया है यहाँ पर एक ऑथर, 2 ऑथर दिए हुए हैं, तो तीसरा ऑथर भी हम यहाँ लिख देते। और इसमें एडिटर दिया हुआ होता तो एडिटर भी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख देते। तो स्टूडेंट ये एज इट इज़ आपको मिलेगी, उसमें क्या कहते हैं ये PDF आपको मिल जाएगी, या फिर ये वीडियो तो बनी गई है, इसमें बार बार देखें आप उस प्रकार से करें। तो ये आपने देखा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है 6 नंबर का। अब हमें करना है मार्क का। अब मार्क में क्या होता है स्टूडेंट? मार्क में आपको ये एक टेबल होती है, ये फाइल करनी होती है। जैसे ये टेबल दी हुई है, मैंने और कुछ नहीं किया। जो मेन एंट्री में मैंने जो चीज़ें लिखी है ना स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ क्लास नंबर, बुक नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेज साइज और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल है वो मुझे इस टेबल में लिखनी है, परंतु वो लिखनी कैसे है इसके लिए डिसाइडेड है। जैसे मैं मार्क की बात करूँ, ये मार्क है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के टैग्स मिलेंगे। जैसे 20 का टैग है आपका, 20 के टैग में आपको ISBN नंबर लिखना है, ये इंडिकेटर, ये टेबल आपको याद करनी होगी स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये टेबल आपको याद करनी है। क्या स्टूडेंट? ये टेबल आपको याद करनी है। इस टेबल में अलग अलग टैग्स दिए हुए हैं, जैसे 020, 082, 100 का, 245 का, 250 का, 260 का, 300 का, 650 का, 750 का। ये इस प्रकार से ये एक टेबल है, ये याद रखनी है आपको। इसमें आपको क्या करना है? टेबल में डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है 202 ISBN है। ISBN के लिए इंडिकेटर क्या है? ये है। और इसके लिए सब फील्ड क्या है? ये है। और यहाँ आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट? अब यहाँ आप उस जो मेन एंट्री है उस मेन एंट्री के अंतर्गत आपको ये सोल्व करना होगा। चलो ये टेबल हम साथ में रख के, ये टेबल साथ में रख के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मैं आपको कहूँगा, जैसे आपने ACR कर लिया, उससे सोल्व कर लिया आपने, अब आपको वही चीज़ें इसमें डालनी हैं। जैसे 2020 यहाँ पर आप ISBN नंबर लिखेंगे, यहाँ आप जो है DDC का कॉल नंबर लिखेंगे। तो जो मेन एंट्री में आपने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग, तो उसे भी हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने बताया आपको कि ये टेबल आपको जो है याद करनी है। इसमें जो है आपको ये स्पेसिफिक टैग याद करने हैं कि भाई 020 टैग जो है ISBN नंबर के लिए, 082 जो है वो DDC कॉल नंबर के लिए, 100 का टैग जो है वो मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए, 245 का टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और 250 जो है वो एडिशन के लिए, और 260 वो पब्लिकेशन के लिए, और 300 का टैग जो है वो यूज़ होगा फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, 650 सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, और 700 जो है वो यूज़ होगा एडिट एंट्री के लिए, और 730 यूज़ होगा टाइटल एडिट एंट्री के लिए, और 900 यूज़ होगा एक्सेशन नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप इसको जब सोल्व करें तो आप ये मेन एंट्री अपने साथ में रखें। मेन एंट्री साथ रख के स्टूडेंट आप इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ नहीं करना, जो आपने मेन एंट्री में बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो ये लिखा है इसको हमें यहाँ लिखना है। तो इसके लिए ये टैग याद करें, और जो स्टूडेंट चीज़ यूज़ नहीं होगी वो टैग हम यूज़ नहीं करेंगे।
आप अपने पेपर में जो चीज़ दी हुई है वही यूज़ करेंगे, जो चीज़ नहीं दी हुई है उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट जो टैग, और ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, ये इसी ऑर्डर में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से रहेंगे। तो पहला जो हमारा टैग है वो टैग है स्टूडेंट्स 0 to 0। ये किसके लिए, यहाँ आपको लिखना है, ये टेबल जो है आपको ब्लैंक मिलेगी या फिर आपको बनानी भी पड़ सकती है। तो पहले टैग डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर, सबफील्ड और डाटा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि 0 to 0 टैग किसके लिए यूज होगा, ISBN के लिए। इसके लिए इंडिकेटर क्या रहेंगे, डबल हैश रहेगा, और सबफील्ड $A रहेगा। तो हम यहाँ एज इट इज फाइल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ISBN नंबर क्या था हमारा, 978142005977। उसके बाद स्टूडेंट 082 टैग यूज होगा और इसके लिए इंडिकेटर होगा हमारा वही डबल हैश, और ये किसके लिए, DDC कॉल नंबर के लिए, $A क्लास नंबर के लिए और $B आपका बुक नंबर के लिए। ये देखिए ये रहा। तो इसीलिए आप यहाँ ये एज इट इज लिखेंगे जो आपका कॉल नंबर दिया हुआ है, बुक नंबर के लिए ZAL। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 100 का टैग यूज होगा। मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए, स्टूडेंट मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए। अब पर्सनल नेम आपने ये लिखा है तो इसको एज इट इज लिखें आप यहाँ पर, क्योंकि आपकी मेन एंट्री स्टार्ट इससे हो रही है। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है, ये लिख दिया स्टूडेंट। अब ये मैंने लिखा है $E। ये $E किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट, $E रिलेटिव टर्म, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये क्या है, ये ऑथर है, तो यहाँ हम इसकी रिलेटेड टर्म लिख देंगे ऑथर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट। विभिन्न प्रकार के आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उन पर ये बता देंगे आपको, परंतु एक्यूरेट कोई होगा नहीं। और यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर रहेगा 1 और हैश। उसके बाद स्टूडेंट हमें टाइटल और टाइटल की स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका टाइटल क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखें ये टाइटल है आपका जो आपने लिखा था, और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये ऑथर्स जो दिए हुए हैं, ये आप किसी एक ऑथर को लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आपको लिखना होता है $A के सामने स्टूडेंट, इसके लिए इंडिकेटर 00 रहेगा। इसके लिए आपको यहां पर टाइटल एज इट इज लिखना है, जैसे सेलुलर, और जरूरी नहीं है ये यहां कंप्लीट आ पाए, तो आप इसे जो है इतना करके और 3 डॉट लगा देना स्टूडेंट ये। और अगर यहां पर अब सब टाइटल दिया हुआ होता स्टूडेंट, $A यूज होगा टाइटल के लिए, $B यूज होगा सब टाइटल के लिए। आप यहां ऊपर ये जो मैंने टेबल बताई है, ये जो स्टूडेंट मैंने टेबल बताई है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये टाइटल के लिए और ये सब टाइटल के लिए, और यहां आपको ऑथर लिखना होगा। तो यहां सब टाइटल नहीं दिया हुआ तो इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक, और ये जो दिया हुआ है आपका क्या, ऑथर। अब आपका जो है आप एक ऑथर लिख दें या 2 ऑथर, जो 2-3 लिखना चाहें वो लिख दें। यहां पर और स्पेस आप छोड़ दें इनमें, परंतु मैं यहां एक ही लिख रहा हूं, सरनेम फोरनेम करके। उसके बाद स्टूडेंट एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन लिखो आप, अगर एडिशन नहीं दिया हुआ है तो नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं एडिशन है नहीं है, तो मैं भी एडिशन नहीं लिखूंगा। उसके बाद 260 का टैग यूज होता है स्टूडेंट पब्लिकेशन के लिए। पब्लिकेशन में 3 चीजें होती हैं, प्लेस, पब्लिशर और ईयर। एक ये प्लेस दे दिया, एक पब्लिशर दे दिया और एक ईयर दे दिया। तो हम यहाँ $A के सामने जो है स्टूडेंट, और इसके लिए भी आपका इंडिकेटर यहाँ मैं लिखा नहीं मैंने, ये डबल हैश रहेगा। तो यहां A में लिखना है आपको प्लेस, जैसे यहां लिखा था आपने फ्लोरिडा, उसके बाद कोलन यहां, और यहां B में लिखेंगे आप CRC प्रेस, फिर कोमा, और C में लिखेंगे अब आप ईयर एज इट इज ये। उसके बाद हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना होगा स्टूडेंट। फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये रहा आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको पेजेस देने हैं एज इट इज फॉर P।
और सेमीकोलन। अब यहाँ स्टूडेंट बी को हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, देखिए आपके कई बार जो है स्पेस इस फिजिकल डिस्क्रिप्शन में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पेजेस हो गए या फिर कोई कलर इलस्ट्रेशंस वगैरह दी गई हो, मान लीजिए ILL होता है यहाँ पर, तो पेजेस के बाद आप कोलन लगाते और यहाँ पर फिर डॉट लगाकर सेमीकोलन और फिर साइज। ये आप मेरी डिटेल वीडियो में देख सकते हैं, परंतु आप छोड़ो कोई आगे पीछे हो जाए तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट अब तीसरे नंबर पर लिखेंगे साइज 23 सेंटीमीटर। ये उसके बाद हमें सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनानी होगी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बनाई थी आपकी ये सब्जेक्ट एडिड एंट्री जो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सब्जेक्ट एडिड एंट्री मैंने बनाई थी स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट एडिड एंट्री के लिए टैग कौन सा यूज होता है, 650 का, और इसके लिए इंडिकेटर ये याद कर लेना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या था आपका, बायोलॉजी, तो एज इट इज लिख दो बायोलॉजी। उसके बाद 700 के लिए टैग यूज होगा स्टूडेंट। अब आपके देखिए यहाँ पर 2 ऑथर दिए हुए हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा एक ऑथर ये दिया हुआ है और एक ये। आपने एडिड एंट्री ऑथर के लिए बनाई थी, यस बनाई थी हमने एडिड एंट्री ऑथर के लिए। तो ये ऑथर एज इट इज जो ये सरनेम फोरनेम किया हुआ है, हम ये 700 के टैग में यूज करेंगे। तो हमारा जो दूसरा ऑथर था वो था पैट्रिक जेम्स, एज इट इज जो हमने एडिड एंट्री बनाई थी। क्योंकि देखिए इसीलिए तो कहा गया है कि जो क्वेश्चन आप AACR से सोल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को आपको मार्क से सोल्व करना होगा। तो ये मेन एंट्री काफी काम आएगी, अगर आपने मेन एंट्री बना ली तो आप अपने आप ही इसको आराम से कर पाएंगे। तो उसके बाद अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तो थे 2 ऑथर, और अगर मान लीजिए यहाँ 3 ऑथर होते, मान लीजिए 3 ऑथर होते, यहाँ पर एक ऑथर और होता तो हम एक एडिड एंट्री और बनाते ऑथर की। तो उस केस में मार्क पे क्या करते, हम एक बार और लिखते यहाँ पर 700 एडिड एंट्री और फिर वही आपके ये इंडिकेटर और सब फील्ड और फिर उस ऑथर का नाम। ये ध्यान रखना जितनी एडिड एंट्री आप ऑथर के लिए बनाएंगे उतनी यहां लिखेंगे। अब नेक्स्ट टैग यूज होगा स्टूडेंट टाइटल एडिड एंट्री। ऐसा होता है स्टूडेंट कई बार मार्क में टाइटल एडिड एंट्री को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर हमें ये कैटलॉगिंग करनी होती है एक्चुअल फॉर्म में। तो वहां पर टाइटल जो है अपने आप ही एक बार लिखें 2 बार लिखें, कीवर्ड डालेंगे तो वो अपने आप ही सर्च हो जाएगा। तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, परंतु आपने अगर AACR के अकॉर्डिंग बनाई है ये एडिड एंट्री टाइटल की, तो मैं कहूंगा आपको कि आप इसे यहां पर भी बनाएं मार्क में भी। तो मार्क में ये बनाने के लिए यहां हम एज इट इज टाइटल लिख देंगे सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर और ऑफ बायोलॉजी मेटल एज इट इज। अगर ये कंप्लीट ना आए तो 3 डॉट लगा देना। ये आ गया स्टूडेंट। उसके बाद हमें नेक्स्ट और लास्ट चीज करनी है एक्सेशन नंबर, जो हमने ये लिखा था। इस एक्सेशन नंबर को यही इंडिकेटर आपका ये रहेगा, हैश ये रहेगा, और यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे 5 4 6 2 3 2। तो ये मार्क के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि तो इस प्रकार से आपका एक एंट्री जो है AACR के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो गई स्टूडेंट और मार्क के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो गई। तो इस टेबल को आप जरूर से याद करें। देखिए स्टूडेंट मैंने कोशिश की है, हो सकता है पता नहीं आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, परंतु अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिचुएशन अलग होगी, 3 से ज़्यादा ऑथर होंगे। देखिए स्टूडेंट कभी भी आप ये ध्यान रखें, कभी भी आपके ऑथर 3 से ज़्यादा हों तो एंट्री टाइटल से बनती है। दूसरी एक बात, अगर बुक में ऑथर ना हो और सिर्फ एडिटर हो तो भी एंट्री टाइटल से बनती है। दूसरी एक मैं पहचान बता देता हूँ स्टूडेंट, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान बता देता हूँ। आपके सामने कन्फ्यूज़न ये आती है कि हम जो है ये मेन एंट्री किस से स्टार्ट करें। ये जो हमारा हेडिंग सेक्शन होता है मेन एंट्री का, जैसे यहाँ ये मेन एंट्री का हेडिंग है, ये किससे बनेगी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अपने क्लास नंबर के कॉल नंबर के अंतर्गत बुक नंबर को देखें। ये जो बुक नंबर है ना, ये बुक नंबर एक्चुअल में इस हेडिंग के फर्स्ट 3 लेटर होते हैं। जैसे मैंने अभी ऑथर की एंट्री ऑथर से स्टार्ट की है, तो ये देखिए JAL,
यहाँ से, और यही इसका बुक नंबर है। ऐसा ही किसी केस में अगर मान लीजिए CEL होता है यहाँ पर, तो हमें वो टाइटल से स्टार्ट करनी होती। तो आप इसकी ये थोड़ी सी छोटी मोटी पहचान है, इस पहचान से भी आप कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम 1 और 2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे ताकि आपका ये तीनों जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि जब आपके मोर देन 3 ऑथर आए। मैंने अभी तक बताया आपको कि 1 ऑथर आ सकता है, 2 ऑथर आ सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन आए कि आपके 3 से ज़्यादा ऑथर हों तो किस प्रकार से एंट्री बनेगी, तो इसके लिए भी मैं एक फॉर्मेट आपका बना कर दूंगा। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा फास्टली चलेंगे हम। स्टूडेंट, ये पेन टैब पे पेन थोड़ा ढंग से चल नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपकी इस टाइप की बुक को हम कहेंगे हैंगिंग बुक। ये जो आपकी सेकंड बुक होगी ये होगी हैंगिंग बुक। हैंगिंग बुक 2 कंडीशन में होती है स्टूडेंट। हैंगिंग बुक, ये हैंगिंग बुक 2 कंडीशन में होगी। एक कंडीशन होगी मोर देन 3 ऑथर, ऑलवेज मोर देन 3 ऑथर। 3 से ज्यादा ऑथर होंगे। और दूसरी जो कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में ऑथर होंगे ही नहीं, सिर्फ बुक में एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर ये ही होंगे, ऑथर नहीं होंगे। वो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें करेंगे। और 4 एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें आपकी ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हमारा ये दूसरा चल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट, हैंगिंग बुक हमेशा ही टाइटल से स्टार्ट होती है। मींस जब भी आपके 3 से ज्यादा ऑथर रहेंगे, जैसे ये दिए हुए हैं 3 से ज्यादा ऑथर रहेंगे, वो बुक हमेशा टाइटल से स्टार्ट होती है। तो यहां हम वही क्लास नंबर और बुक नंबर लिखेंगे स्टूडेंट यहां पर। और यहां आएगा स्टूडेंट अब आपका टाइटल, जहां आपने ऑथर लिखा था, और उसके बाद आएगा सबटाइटल। अब जो आपका हेडिंग रहेगा वो टाइटल रहेगा स्टूडेंट। ध्यान रखना, 3 से ज्यादा ऑथर होंगे तब, और जब बुक में ऑथर होंगे ही नहीं। और उसके बाद स्टूडेंट आपका इसमें जैसे ऑथर होंगे आपके 4, तो आपको बाय लिख के फर्स्ट ऑथर ही लिखना है, फर्स्ट ऑथर्स नेम, फर्स्ट ऑथर्स नेम। और उसके बाद स्टूडेंट 1, 2 और 3 डॉट और ET ऑल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें ET ऑल लगेगा। एक ही ऑथर मेंशन होगा, क्योंकि हो सकता है बुक में 10, 12, 15 ऑथर हो, तो ये कैटलॉगिंग के अनुसार 3 से ज्यादा का रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते। इसीलिए जब भी 3 से ज्यादा ऑथर रहेंगे तो हमें यहाँ टाइटल से स्टार्ट करनी होगी, यहाँ सब टाइटल और यहाँ फर्स्ट ऑथर, और उसके बाद 3 डॉट बाकी सभी के लिए। उसके बाद मान लीजिए आपकी बुक में कोई एडिटर या ट्रांसलेटर दिया हुआ है, बाकी का सेम रहेगा, तो एडिटेड बाय यहाँ लिखेंगे, उसका नाम जो भी होगा वो नेम। उसके बाद स्टूडेंट मान लीजिए आपकी बुक में एडिशन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7th, एडिशन दिया तो 7th, 8th दिया हुआ तो 8th, और डॉट और स्पेस, फिर आएगा आपका प्लेस और कॉलन और पब्लिशर्स नेम, पब्लिशर जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद कोमा ईयर आता है स्टूडेंट, आपको पता है। उसके बाद यहाँ हम पेजेस लिखते थे, ये पेजेस आ गए आपके। उसके बाद साइज दिया हुआ होगा आपका, तो यहाँ साइज आ जाएगा। एक चीज़ नोट करना स्टूडेंट्स, मैंने एंट्री टाइटल से स्टार्ट की है यहाँ से, और ये देखिए सारा मैटर ईयर तक का इस लाइन से इधर इधर रहेगा, अब इधर नहीं जाएगा। जैसे आपका सिंपल बुक में था कि भाई आपने यहाँ से टाइटल लिखते थे और यहाँ चला जाता था, परंतु अब यहाँ सिर्फ ट्रेसिंग ही जाएगी स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, इस तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए इसको हैंगिंग कहते हैं, एक तरफ लटकी हुई। तो ये आ गया स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होता है ISBN नंबर, जो भी दिया हुआ हो ISBN नंबर वो, और यहाँ आपका आ जाएगा अक्सेशन नंबर। तो ये एक प्रकार से फॉर्मेट बन गया आपका मेन एंट्री का, इसको हम फॉर्मेट बोलेंगे, फॉर्मेट मेन एंट्री। और डिटेल में अगर आपको बाद में टैली करना है तो मेरे चैनल पर जाएं, फ्लाइस एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था जब मैं ये क्लास ले रहा था। तो वो ट्रेसिंग हम करेंगे बाद में स्टूडेंट्स, जब मेन एंट्री हो जाएगी। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमें पहले क्या बनानी होती है, मेन एंट्री।
क्या बनानी होती है स्टूडेंट? मेन एंट्री। तो मेन एंट्री बनाते हुए मैंने बताया कि पहले क्या आएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स टाइटल, और टाइटल से पहले हम लिखेंगे इसका क्लास नंबर, बुक नंबर। तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट क्लास नंबर ही दिया हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आप क्लास नंबर ही लिखें 650.3041 इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो मैंने लिख दिया, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ नहीं दिया बुक नंबर, आप छोड़ दें उसे, दिया ही नहीं हो तो क्या करें। अब यहाँ पर लिखेंगे हम टाइटल, टाइटल दिया हुआ है मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट। अब स्टूडेंट यहां हम लगाएंगे कॉलन, जैसा कि फॉर्मेट में दिया हुआ है। उसके बाद हमें लिखना होगा सबटाइटल, चूंकि यहाँ सबटाइटल दिया हुआ है, कोलन के बाद जो दिया हुआ होता है वो सबटाइटल होता है, तो हम सबटाइटल को लिखेंगे एज इट इज, डेलिमास ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। उसके बाद स्टूडेंट हम स्लैश लगाएंगे और स्लैश लगाकर बाय, और बाय में अब हम यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे, माइकल बी एल्म्स। और उसके बाद 3 डॉट, 1 2 और 3, बाकी सभी के लिए ET.AL। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई एडिटर वगैरह नहीं दिया हुआ है। देखिए एडिटर दिया हुआ होता तो हम एडिटर लिखते, वो नहीं दिया हुआ है। कोई एडिशन नहीं दिया हुआ है, वो नहीं लिखेंगे। अब प्लेस, पब्लिशर और ईयर, तो ये पब्लिशर है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं स्टूडेंट, कई बार पहले पब्लिशर दिया हुआ होता है और फिर आपका प्लेस दिया हुआ होता है, और कई बार जो है पहले प्लेस दे दें फिर आपका पब्लिशर। तो कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा इसे पढ़ लें। तो जैसा कि डॉट और स्पेस, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट? अब आएगा प्लेस। प्लेस क्या दिया हुआ है? 1000 ओकास, CA, तो 1000 ओकास लिख दें आप, ये प्लेस है। और इस लाइन से इधर, जैसे आप स्टूडेंट ये देख रहे हैं ना, इस लाइन से इस तरफ लिखना है ये सारा। हैंगिंग बुक में मीन्स जब 3 से ज़्यादा ऑथर हों उस केस में। फिर उसके बाद स्टूडेंट आएगा पब्लिशर्स नेम, पब्लिशर है सागे पब्लिकेशन, तो यहां लिखें सागे, सागे लिख दें या सागे पब्लिकेशन, एक ही बात है स्टूडेंट। और ईयर लिखेंगे 1997, ये हो गया। तो ईयर तक की इंफॉर्मेशन हमें जो है टाइटल यहाँ से फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करके और यहाँ इस तरफ लिखना है जब भी हमारे 3 से ज़्यादा ऑथर रहेंगे। और यहाँ आएगा स्टूडेंट अब आपके साइज और पेजेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर पेजेस सिर्फ टेक्स्ट के दिए गए हैं, तो जैसे दिए हैं वैसे ही लिखने हैं आपको। 619 स्मॉल p, देन डॉट, देन सेमीकोलन। उसके बाद साइज दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आ गया स्टूडेंट इतना। उसके बाद देखेंगे हम ISBN नंबर दिया हुआ है, नहीं ISBN नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सेशन नंबर दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 45367 तो आप यहाँ देखेंगे ये बन गई आपकी मेन एंट्री। तो मेन एंट्री के बाद हमें देखना होता है कि हमें कौन सी एडिट एंट्रीज बनानी होंगी, तो यहाँ हम लिखेंगे। आप पेपर में बेशक ना लिखें, अपने मन में सोच लें, या रफ वर्क में जो है आप ये लिख सकते हैं। तो 1 किसकी बनेगी? एक बनेगी सब्जेक्ट की एडिट एंट्री, क्योंकि हमें बताना होगा कि इस बुक का सब्जेक्ट क्या है। और मैंने पहले भी बताया, डिटेल से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए, वहाँ पर BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की पूरी लिस्ट है, उसमें दी गई हैं। तो दूसरी जो इसमें एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स, अब ध्यान देने वाली बात ये है,
इसमें दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी अब सिर्फ फर्स्ट ऑथर की। ये ध्यान रखें स्टूडेंट, सिर्फ फर्स्ट ऑथर की एंट्री बनेगी, फर्स्ट ऑथर्स एडेड एंट्री। और अब इसमें हम टाइटल की क्यों नहीं बनाएंगे स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया जो चीज़ हेडिंग सेक्शन में आ जाती है उसकी कभी हम एडिड एंट्री नहीं बनाते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये दो ही एडिड एंट्रीज आपकी बनेंगी, क्योंकि इसमें एक टाइटल एडिटर वगैरह कोई दिया नहीं गया है। तो वही एडिड एंट्री बनाते हुए हमें मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम करना होता है, जैसे क्या ये जो कॉल नंबर होता है ये। और स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूँ, कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से आएगा। यहाँ लिखेंगे हम टाइटल, डॉट लगाकर यहाँ लिखेंगे नीचे अब रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, इसे करेंगे क्लोज। और यहाँ हमें सब्जेक्ट लिखना होगा स्टूडेंट, आपको वहाँ मिलेगी सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, उसमें देखना चाहें उसमें देख लें, पर वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। परंतु यहाँ हम अपने आप ही सब्जेक्ट निकालेंगे। मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग पोर्ट, तो इसको आप ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग कह दें या फिर मेल्टिंग पोर्ट कह दें, तो आप कोई भी आप इसका सब्जेक्ट जो है वो बनाएं आप इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता ही ये, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से आप इसका सब्जेक्ट बना सकते हैं। या फिर आप मेल्टिंग पोर्ट बनाएं, तो मैं इसका मेल्टिंग पोर्ट कहूँ तो मेल्टिंग पोर्ट, क्योंकि देखिए हमारे पास सामने सब्जेक्ट सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग नहीं है मेरे पास, आपको देखनी नहीं आएगी क्योंकि कहीं आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई होगी। तो आप इसके सब्जेक्ट्स जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं या यहाँ से ही मैं आपको लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग लिख देता हूँ इसका, और सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर में। ये बन गई आपकी स्टूडेंट्स, ये कार्ड स्टूडेंट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, अगर नहीं हो तो आप बना लेना ये कार्ड, इस प्रकार से बनाने हैं आपको ये। अब बनाएंगे हम एडिड एंट्री फर्स्ट ऑथर के लिए, और उसके लिए हमें वही करना होगा, हमें वही आपका कॉल नंबर से 3041 और यहाँ पर वही टाइटल मैनेजिंग द मेल्टिंग पॉट, यहाँ वही रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, और यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट ऑथर का सरनेम फोरनेम। कभी भी आप ऑथर को अगर हेडिंग में लिखेंगे तो वहाँ सरनेम फोरनेम ही आएगा। ये तो इसको करेंगे हम एडिड एंट्री फर्स्ट ऑथर। अब स्टूडेंट इसकी हमें ट्रेसिंग भी करनी होगी, तो ट्रेसिंग इज टू ट्रेस ऑल द एडिड एंट्रीज इनटू द मेन एंट्री। तो यहाँ 1 लिखेंगे सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग, और फर्स्ट लिखेंगे हम, फर्स्ट क्या था हमारा ऑथर। यहाँ टाइटल की एडिड एंट्री हमने बनाई नहीं, क्यों नहीं बनाई स्टूडेंट, हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो हेडिंग में आ गया, और हेडिंग में जो चीज़ आ जाती है उसकी कभी एडिड एंट्री नहीं बनती। हमारी जो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमारा फर्स्ट ऑथर था, तो उसके लिए नहीं बनाई थी हमने। तो इसी प्रकार से अब यहाँ हम जो हमने बनाई थी उसको हम ट्रेस कर देंगे यहाँ पर।
कोमा तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं AACR के अकॉर्डिंग। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मार्क के अकॉर्डिंग। तो मार्क के अकॉर्डिंग वही मैंने बताया, ये टेबल याद कर लेना, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सभी टैग लिख दिए हैं। जो हमारे काम के हैं हम वो यूज करेंगे, जो हमारे काम के नहीं है हम उन्हें यूज नहीं करेंगे। तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना होगा। तो चलिए अब हम मार्क को सोल्व करेंगे। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूं मेन एंट्री की साइड में और उसे देख देख कर हम इसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये टेबल आप याद करें। इस टेबल को याद करने के बाद हमें जो मार्क के अकॉर्डिंग जो कैटलॉगिंग करनी है वो हमें इसी प्रकार की टेबल में करनी है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे इसके टेबल के अकॉर्डिंग। जो जो रिक्वायर्ड फील्ड होंगे हमारे वो फील्ड हम लेंगे, जो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होंगे हमारे वो हम नहीं लेंगे। तो इसे हम देखेंगे इस प्रकार से कि जैसे देखिए ये 0 to 0 ISBN नंबर का जो है टैग दिया हुआ है स्टूडेंट, परंतु हमारे इसमें ISBN नंबर नहीं है। तो आप इस टैग को यूज नहीं करेंगे अब, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, ISBN नंबर नहीं है तो हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 082 का टैग है, जो है हमारा DDC कॉल नंबर के लिए, जिसमें आपका इंडिकेटर हैश रहेगा। और जो $A है वो यूज होता है क्लास नंबर के लिए, और जो $B है वो यूज होता है स्टूडेंट आपका बुक नंबर के लिए। परंतु यहाँ पर बुक नंबर है ही नहीं, क्लास नंबर है, तो हम एज इट इज यहाँ पर क्लास नंबर लिखेंगे। ये लिख दिया हमें, और अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब है 100 मेन एंट्री। देखिए स्टूडेंट, मेन एंट्री का भी टैग यूज नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आपका पर्सनल नेम नहीं है जैसे सिंपल बुक में था। तो यहां जो है आपका ऑथर हेडिंग सेक्शन में नहीं है स्टूडेंट। आप एंट्री किससे बना रहे हैं? आप एंट्री बना रहे हैं टाइटल से। तो अब आपका ये 245 का टैग यूज होगा। तो 245 का टैग टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, जिसमें हमें यहाँ टाइटल लिखना होगा, यहाँ सब टाइटल और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जो ये फर्स्ट ऑथर होगा ये यहाँ से लेकर स्टूडेंट और यहाँ तक ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे हमें लिखना होगा 1 by 1, जैसा कि इस टेबल में है। मैंने बताया टेबल याद कर लें आप। टेबल में आपको इसमें पहले टाइटल, फिर सब टाइटल और फिर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में चाहे ऑथर दिया हुआ है तो ऑथर और एडिटर दिया हुआ होता तो एडिटर। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही आप करें। यहाँ हम लिखेंगे टाइटल है मैनेजिंग देखिए स्टूडेंट, यहाँ टेबल कम है, ये एडजस्ट हो नहीं पा रही है, तो मैं यहाँ पूरा ना लिखकर इसमें 3 डॉट लगा दूंगा। जैसे ये डॉट लगा दिए मैंने 3। और उसके बाद क्या था, सबटाइटल भी दिया हो तो यहाँ पर मुझे सिंबल लगाना होगा अब कोलन, क्योंकि देखिए ये लगा हुआ है सबटाइटल से पहले है ना। तो अब यहाँ पर सबटाइटल आ जाएगा डेलिमास ऑफ वर्कशॉप करके, उसके बाद स्लैश लगाएं और यहाँ पर आपको लिखना है ऑथर का नाम, जो था ना आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बुक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, वो BL एल्म्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया अब यहाँ पर ये वाला। उसके बाद देखिए क्या कोई एडिशन दिया हुआ है स्टूडेंट? एडिशन भी नहीं दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, तो हम इस टैग को भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में 3 चीज़ें दी हुई हैं स्टूडेंट, प्लेस, पब्लिकेशन और ईयर। तो आपका एक टैग यूज होगा, जैसे यहाँ आप लगाएं हैश और यहाँ लिखेंगे प्लेस। प्लेस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? 1000 ओकास, 1000 ये है ना स्टूडेंट, मैंने मेन एंट्री बनाया था। तो इसे सॉल्व करते हुए स्टूडेंट आप एक काम करना, इस मेन एंट्री को अपने सामने रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आप AACR से सॉल्व करोगे उसी को आपको मार्क से सॉल्व करना होगा। तो ओकास, उसके बाद कोलन दिया हुआ था, अब पब्लिशर था सागे, तो यहाँ सागे आ जाएगा, कोमा और ईयर दिया हुआ 1997, ये आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको देना होगा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में ये 2 ही चीज़ें हैं,
जैसे मैंने पहले भी बताया था 619 पॉइंट पी और डॉट और उसके बाद सेमीकोलन, ये वाला छोड़ देंगे, इलस्ट्रेशन है नहीं, तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें देनी होगी सब्जेक्ट एडिड एंट्री। जैसे आपने सब्जेक्ट की एडिड एंट्री बनाई थी, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल मेल्टिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल, ये बड़ा लिखो या छोटा कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, मेल्टिंग ये आ गया। उसके बाद आपको देनी है एडिड एंट्री। अब एडिड एंट्री में स्टूडेंट्स देखेंगे आप कौन सी एडिड एंट्री दी आपने, फर्स्ट ऑथर की दी है, तो ये टैग यूज होगा 700 का हमारा, क्योंकि ऑथर हमारा दिया गया है जिसकी हमने एडिड एंट्री बनाई। तो वो एडिड एंट्री किसकी बनाई हमने, एल्म कोमा माइकल बी, ये तो ये था ना हमारा फर्स्ट ऑथर जो स्टूडेंट हमने यहाँ इसकी एडिड एंट्री भी बनाई है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इसकी एडिड एंट्री हमने बनाई है। जो जो एडिड एंट्री बनाई वो हमें मेंशन तो करनी ही होंगी मार्क में भी, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट टाइटल की एडिड एंट्री नहीं बनेगी, तो ये भी टैग यूज नहीं होगा। उसके बाद आप टैग यूज करेंगे 900 का, जिसमें आपको अक्षर नंबर देना होगा। ये तो स्टूडेंट मार्क के अकॉर्डिंग भी आपने सोल्व कर लिया। तो दो सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं। ऐसे ही एक मैं एंट्री कराऊंगा जिसमें ऑथर नहीं होंगे, जिसमें ऑथर नहीं होंगे, सिर्फ एडिटर ट्रांसलेटर होंगे वो। और एक मैं कराऊंगा स्टूडेंट आपको जिसमें एडिटर ट्रांसलेटर ये होंगे और साथ में वॉल्यूम भी होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन करने से 3 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे आपके। फिर भी अगर आपको 4th और 5th क्वेश्चन करना है तो मुझे जो है कमेंट कर देना YouTube पर मेरे कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर है इस थंबनेल पर, उस थंबनेल पर मुझे कमेंट करना, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाता है तो भी आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको करना। अभी ये देखिए स्टूडेंट 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन की आप रात तक प्रैक्टिस करें। रात को 9 बजे 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। जो वो सिचुएशंस मैंने आपको बताई है वो वाली सिचुएशंस हम या तो रात को 9 बजे करेंगे या कल मॉर्निंग में करेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा आज रात को ही कराऊं। वो दोनों आज रात को हम करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये क्लास जो है अभी जो है ऑफ करता हूं। और स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं स्टूडेंट, ये कोई प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है। जो थोड़ा बहुत, जिसने थोड़ा बहुत वो किया हुआ है, वो इसको डिटेल में नहीं बता पाएगा। तो आप मुझसे यूं ही जुड़े रहें। आने वाले टाइम में मैंने बताया मैं जो है वीडियोस लेके आऊँगा आपकी टेस्ट की तैयारी के लिए। जैसे आपकी BLIS ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।